राधे राधे दोस्तों। हमारे पुराणों में ज्येष्ठ मास के विशेष महात्म्य को दर्शाया गया है, उसकी महिमा गाई गई है और इसलिए इस ज्येष्ठ मास के विशेष उपलक्ष्य पर इस समय हम श्रवण कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई सुंदर सुंदर पौराणिक कथाओं का। और हम आज अध्याय 14वां अध्याय का महात्म्य का श्रवण करेंगे। तो चलिए हम कथा का श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए कथा का हम आरंभ करते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे सारणानंद, जब राजा सगर की सब संपत्ति भस्म हो गई और उनका यज्ञ पूर्ण न हो सका तो राजा सगर ने क्या किया और उनके सैनिक ने क्या किया, यह सब कृपा करके हमको सारा वृतांत कहिए। तब श्री स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, बिल के द्वारा पर स्थित सैनिक लोग विफल होकर और बिल के उस अग्नि के उस ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को सब समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उस बिल से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिक सहित राजा सगर के पुत्र सहित सब के सब चले गए। हम सब लोगों को बिल के द्वार पर रोक दिया कितने ही दिनों तक, जब वह बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण हमको कुछ पता ही नहीं लगा कि वे अंदर क्या कर रहे हैं। इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग अग्नि ज्वाला से व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया। हे राजन, उनकी क्या गति हुई होगी। मुक्त हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत के वृक्ष के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए। राजा सगर मूर्छा खाकर मृत के समान लगने लगे। यह देखकर उनके आत्मज और उनके ऋत्विज लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल सिंचन करने लगे। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋत्विज लोग कहने लगे कि हे समस्त प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीरशाली होते हैं। आप और हम सब उस बिल के अंदर पर द्वार चलेंगे। वे सब उस बिल के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए और यज्ञ के घोड़े को समाप्त करके चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर्म जो सगर पुत्रों ने किए थे वे राजा को दिखाए। बिल पर्यंत पृथ्वी का समस्त तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझकर कहते हैं कि यह बड़ा भारी जो गड्ढा नजर आ रहा है वह सब समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वे सब विवीर के समीप चले गए। उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ सम्मिलित होकर परम अद्भुत भूग्रह के अंदर गए। वह भूग्रह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त, प्राणियों से संचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा और ऋषि लोग यह देखकर कर्म से उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वलमान
परमात्मा ध्यान मग्न और योग गम्य हैं। सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिला मुनि जानकर नमस्कार किया। फिर उनकी स्तुति करने लगे, कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं। हे परमानंद, आपकी जय हो। जगत के रूप तथा मन में सृष्टि का संहार करने वाले आपको नमस्कार। हे सतयुग को धारण करने वाले हरि स्वरूप आपको नमस्कार। अखिल लोक वंदना के योग, हे सुरसुर से पूजित कमलों वाले आपको नमस्कार। हे दया के सागर, संसार रूपी संसार में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र ही हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीन बंधु, आप ही आदि स्वरूप 12 रूपधारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मग्न होकर और वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं, वैसे ही राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप में पतित राजा तथा उनके ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यह वचन बोले।